हेलो मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एकदम मजे में कट रही ना जिंदगी, उसी को और मजे में बरकरार करने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम लोगों का फ्यूचर भी मजे में कटे, इसीलिए थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री को, वो भी चैप्टर 1 को। इतने शानदार तरीके से मैंने बताया है ना, जिसको देखने के बाद आप भी बोलोगे कि केमिस्ट्री, जिससे मेरे को इतना डर लग रहा था, भैया इतना आसान तरीके से कैसे बता दिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या आसान तरीका है, जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो आप लोगों को दिखेगा कि पहले चैप्टर का हम लोगों का नाम क्या है, ठोस अवस्था। सबको पता होगा भैया काहे बता रहे हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सॉलिड स्टेट। तो यहाँ ये जो ठोस अवस्था है ना, यहीं से सारा खेला शुरू होने वाला है, इसीलिए चैप्टर का नाम से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ठोस अवस्था होता क्या है, ठोस क्या है, अवस्था क्या है। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर पदार्थ क्या होता है। तो आप लोग ये बताइए कि पदार्थ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया, कि कुछ ना कुछ होगा जी भाई, कुछ सामान होगा जो क्या किया है, कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, ये एरिया मान लीजिए और ये सामान मान लीजिए। ठीक है, जो क्या किया गया है, कहीं पे रखा है। तो ये जब सामान रखाता है कहीं पे, तो ये क्या करता है, स्थान को क्या करेगा, घेरेगा ना भाई। ये एरिया है, ये स्थान है, इसको क्या किया, इसने घेर लिया। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें कुछ द्रव्यमान होगा और इसका कुछ आयतन भी होगा। इतना तो पदार्थ का नाम सुनते ही आ जाता है। तो उसी से बस इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन बना लेंगे कि वह वस्तु, ठीक है, ये वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा आयतन हो, उसे क्या कहते हैं, तो पदार्थ कहते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये समझ में आ गई। अब क्या आती है बात भैया कि अवस्था ये क्या होता है, अवस्था जो पूछ रहा है, ये अवस्था क्या होती है। ठीक है, सभी को पता है कि मनुष्य का भी 3 अवस्था होता है। एक बार हम लोग बचपन में बचपन का अवस्था रहता है, जवानी में जवानी का अवस्था रहता है, बुढ़ापे में बुढ़ापा का अवस्था रहता है। ठीक उसी तरह पदार्थ के भी कुछ अवस्थाएं होते हैं। कौन कौन से अवस्था है, तो देखिए, ठोस अवस्था जिसको सॉलिड पढ़ते हैं, द्रव्य अवस्था जिसको लिक्विड बोलते हैं, और गैस जिसको गैस बोलते हैं। सबको पता है 3 अवस्था के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि पदार्थ के जो 3 अवस्था है वो कौन कौन से है, तो ठोस, द्रव्य और गैस। ये सबको पता होगा क्योंकि 9th 10th में भी पढ़ के आए हैं, तो वहां पे भी हम लोग इस चीज को पढ़े हैं। तो इसी को बस डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ करने की बात है नहीं, इससे हम लोग पहले से परिचित हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ठोस का और द्रव्य का और गैस का आयतन क्या होता है, आकार क्या होगा और अंतरानुक बल क्या होंगे। ठीक है, सबको एक टेबल में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, अब ध्यान से देखिएगा। तो ठोस का जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे इसके डिफिनीशन में, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको याद करिएगा, क्योंकि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे ये पूछा जाता है, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर ठोस का आयतन जो होता है वो कैसा होता है, निश्चित रहेगा, अनिश्चित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं। उसके बाद द्रव्य का जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। गैस का जो आयतन होता है वो क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। इसको ध्यान में रखना है कि गैस का जो आयतन होगा वो अनिश्चित होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि इसका आकार कैसा होगा भाई, ठोस का आकार कैसा होगा, तो निश्चित होगा। जब कोई वस्तु बन रहा है तो इसका आकार क्या होगा, एकदम निश्चित है कि भाई इसी आकार का होगा। ठीक है, अब द्रव्य का भाई आकार क्या होगा, तो अनिश्चित होगा, और गैस का भी आकार अनिश्चित होगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि अंतरानुक बल, इसका क्या होता है, ठोस अवस्था का, तो ठोस का क्या होता है, उच्च होता है। उसके बाद द्रव्य का क्या होता है, तो मध्य होता है, और गैस का क्या होता है, तो निम्न होता है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से एकदम थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अगला टॉपिक क्या बोल रहा है कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था अब क्या होता है, ठोस तो समझ गए, द्रव्य समझ गए, गैस समझ गए। अब ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे कि ठोस अवस्था की है क्या और होता क्या है। तो इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग यहीं से कोरिलेट करेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन, देखिए यहाँ पे आकार दिख रहा है और आयतन दिख रहा है, दोनों क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा गया कि जिसकी आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, किताब से रट्टू टोटा नहीं बनना है, एकदम चीजों को समझ के लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए केवल कॉपी में नोट डाउन करके छोड़ना नहीं है, चीजों को समझना है अभी के अभी। बाद में रिवीजन के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, केवल पन्ना पलटेंगे और एकदम कैसे रोबोट फिल्म में करता है, स्कैन कर लेंगे, बस हो गया। ठीक है, अगला क्या देखते हैं, इसका अब हम प्रकार देखेंगे कि आखिर ठोस अवस्था के क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था के जो है ना वो 2 प्रकार है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ए और बी। ठीक है, तो पहला ए कौन सा प्रकार होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टल लाइन सॉलिड बोलते हैं, और दूसरा जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम लोग एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भैया क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का मैंने बहुत आसान से, देखिए यहाँ पे बहुत कम बजट का ये इमेज बना हुआ है। ठीक है, क्या इमेज बना है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिसके कण जो है ना, जिसके कण जो है एकदम समान दिख रहा होगा, सारा जीरो आपको एक समान दिख रहा है ना भाई। मैं यहाँ पे कण के छोटे छोटे गोले को बनाकर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिस्टल में जो कण होते हैं ना, वो एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, वही अगर अक्रिस्टल की बात करें तो इसके जो कण होते हैं ना, वो एक समान नहीं होते हैं। देखिए ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, और दोनों में कितने डिफरेंसेस, कहीं कहीं कितना डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे है ही नहीं और यहाँ पे इतना सारा है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, इतना आसान सा एग्जाम्पल है, आपने नमक तो जरूर देखा होगा, चीनी तो जरूर देखा होगा। तो चीनी का अगर एक एक कतरा उठा के देखिएगा, एक एक दाना, तो आप देखिएगा कि सारी चीनी का दाना ना एकदम एक के समान है, सब एक के जैसा है। ठीक है, नमक का अगर कतरा उठा के देखिएगा, एक एक दाना, सबको पता होगा, सब कोई ग्रामीण इलाका से बिलोंग करता है तो सबको पता होगा कि खाद क्या होता है, जो यूरिया खाद होता है सबको पता होगा। तो उसके भी एकदम छोटे छोटे महीन कण होते हैं और सब एक जैसे होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सब हमारे क्रिस्टल पदार्थ में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्रिस्टल का एग्जांपल आपका हो जाएगा। वहीं अगर अक्रिस्टल की बात करें तो लकड़ी आप देखे होंगे, लकड़ी जो होता है ना, उसका कोई साइज है जी, किसी का दिखेगा कि एकदम इतना छोटा सा छड़ी ले लिया वो भी लकड़ी है, और इतना बड़ा सिल्ली ले लिया वो भी क्या है, लकड़ी है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अक्रिस्टल का एग्जांपल हो गया। यहां तक तो समझ में आया कि भैया क्रिस्टल क्या होता है, अक्रिस्टल क्या होता है, ये समझ गए। अब इसका थोड़ा सा डिफिनीशन हुआ बता दीजिए। तो डिफिनीशन भी बहुत आसान है, तो चलिए डिफिनीशन को भी देख लेते हैं। तो डिफिनीशन क्या है, तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें उनके अवयवी कण क्या होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसके अवयवी कण जो है, देखो एकदम निश्चित में है ना जी, दिख रहा है ना। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोस है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो अवयवी कण है एकदम निश्चित क्रम में दिख रहा है कि नहीं, कि एकदम बना है साइज से, तो एकदम बनते चला गया है। ठीक है, उसी तरह ये आगे क्या बोल रहा है देखिएगा, तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। इसका एक ज्यामिति है कि हाँ भाई इतना तक ही जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एवं उनका क्वथनांक एवं गलनांक निश्चित होता है। इसका क्वथनांक गलनांक निश्चित है कि इतना पे इसको गल जाना है और इस पे इसका क्वथनांक होगा। ठीक है ना। उसके बाद अब बात आती है कि इसकी एग्जांपल की, तो इसके एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, NaCl, KCl, ग्रेफाइट, हीरा और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना तो समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है कि अक्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं भैया, इसका भी डिफिनीशन थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो इसका डिफिनीशन क्या है, तो वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए इसके निश्चित क्रम में है, व्यवस्थित है, नहीं होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी कंटेंट आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनने वाला है वो आपका 5 मार्क्स कवर कर रहेगा। क्या पार्ट बनेगा हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट का वीडियो, नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का आएगा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिफरेंसेस है। एकदम इजी वे में उस भी वीडियो को मैं बताऊंगा, एकदम ट्रिक और टिप्स के साथ। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर दो कि उनको पता चल सके कि 12th केमिस्ट्री इतनी आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।